अकाउंटेंसी क्लास 12th, अगर आप बेटा अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे हो जो कि आपका एग्ज़ाम है 23 मार्च को, तो ये सारा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बताऊंगा आपको क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है और क्या क्या कितने कितने मार्क्स की वेटेज लेकर आ रहा है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। शुरू करते हैं। 80 मार्क्स का पेपर बेटा आप लोगों का है अकाउंटेंसी का, आपको पता ही ऑलरेडी। इसमें आपके 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 3 मार्क के मिल जाएंगे 6 क्वेश्चन, 4 मार्क के मिल जाएंगे 3 क्वेश्चन और फाइनली 6 मार्क के आपको मिल जाएंगे 5 क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन की वेटेज की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे वही बताए जाते हैं, 34 क्वेश्चन आने वाले हैं और 80 मार्क्स आपको दिला देंगे बहुत ईजिली। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। ये जो हमारी यूनिट है पूरी बुक ही है एक तरीके से, ये आपकी 36 मार्क की आने वाली है और 36 मार्क की बुक ये वही वाली है जिसके साथ बहुत सारे बच्चों का 36 का आंकड़ा है। इसका मतलब इस बुक के साथ बच्चों की नहीं बनती, क्योंकि ये बुक के अंदर हर पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक नई एडजस्टमेंट है। हर 2 पेज के बाद एक नई एडजस्टमेंट आ जाती है, कुछ नए कंसेप्ट आ जाते हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी रेशो, इस रेशो में उस रेशो में क्या बांटना क्या नहीं बांटना, सो मैनी थिंग्स आ रही है। तो ये बुक है जिसके साथ बच्चों का 36 का आंकड़ा ज़्यादा रहता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए बेटा जो आपको करके जाने ही जाने हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इसका ट्रीटमेंट है पता होना चाहिए। प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करा जाता है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, निकालने को आ सकते हैं। इसके अलावा कैसे आप पीएल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसा बनता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसा बनता है आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड, देखिए ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है आप लोगों के लिए कि कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में। अगर डीड नहीं है तो क्या रूल्स अप्लाई होते हैं पार्टनरशिप में, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है और न्यूमेरिकल में तो आप इसको अप्लाई कर ही सकते हैं, आपको पता ऑलरेडी करना, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स या मैनेजर कमीशन, कैसा आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा जर्नल एंट्रीज, एप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। उसके बाद गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी के टाइम पर आप कैसी कैसी एडजस्टमेंट्स करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में, अच्छे से करके चलेंगे इसको। इसके अलावा पास एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और फाइनली हमारा गुडविल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल और मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको पता होना चाहिए, गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा, ये काफी कॉमन क्वेश्चन रहते हैं जो कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे। अभी 36 नंबर की बुक का पार्ट खत्म नहीं हुआ, अब इसके बाद पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या करके चलना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो, न्यू रेशो, ये पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा रिजर्व का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैसे कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही ऑलरेडी, इसके बिना काम चलेगा भी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या ट्रीटमेंट देता है गुडविल का, आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, आपको पता चाहिए कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में क्या क्या चेंज आएगा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है तो, ठीक है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इन चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बैलेंस शीट आपको बना के दिखानी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पर आना चाहिए। एडमिशन के टाइम पर क्या नई पार्टनरशिप बनेगी, रिटायरमेंट के टाइम पर क्या नई पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनेगी, आपको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड डिजीज पार्टनर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। एग्जीक्यूटर का लोन सेटल करना या डिजीज पार्टनर का अमाउंट को सेटल करना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट आपको पता होना चाहिए। अब इसी में हमारा जो डिसोल्यूशन वाला पार्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, बनाने का पर्पस क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्या फायदे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा मिलने के, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट क्या रहता है हमारा, कैसे बनते हैं, इसके अंदर पता होना चाहिए। इसकी जनरल एंट्रीज, डिसोल्यूशन के टाइप, कब कब हो सकता है, क्यों क्यों हो सकता है, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्क क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलने के पूरे चांसेस हैं, सो प्रिपेयर इट वेरी वेरी वेल, डोंट फॉरगेट।
नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कंपनीज एंड शेयर कैपिटल। बेटा जो हमारी शेयर्स एंड डिवेंचर्स वाली बुक है, ठीक है, बुक सेकंड बेसिकली जो हमारी है, ये आपकी 24 मार्क्स की है। और ये बुक उन बुक में से है जिसको आप बिना किसी डिफिकल्टी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है हमारी इन अ केस की पार्टनर जो है वो अमाउंट नहीं दे पाता, शेयर्स पे जो ड्यू है उसके शेयर्स को हम लोग फिर लेने के बाद री इशू करते हैं बेसिकली। तो वो क्या प्रोसेस है पूरा हमारा, सो ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारा। री इशू कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, और प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं इस पर्टिकुलर बुक के अपना। तो फिलहाल इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सुन लीजिए एक बारी। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम एंड फॉर फीचर एंड रीइशू। देखिए शेयर पार पे जब इशू होते हैं कैसे इशू होते हैं, इशू के एंट्रीज, प्रीमियम पर इशू होते हैं तो कैसे इशू होते हैं उसकी एंट्रीज, फॉर फीचर और रीइशू इनमें क्या फर्क है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है, थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, आ सकते हैं इससे रिलेटेड। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और देखें प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है। प्रो राटा अलॉटमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रो राटा अलॉटमेंट पता होना चाहिए आपको, कैसे आप उस केस में शेयर को सेटल करते हैं जब एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड से ज्यादा हो जाती है, मतलब ओवर एप्लीकेशन, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है हमारा शेयर, तो आप किस तरीके से प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स, इनकी जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं, बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। इसके अलावा अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पर ज्यादा जब पैसा आ जाता है प्रो राटा के अंदर, आपको पता ही है, तो आपको जब प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स को सेटल करना पड़ता है, तो अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आप मंगाएंगे, सेटलमेंट करना आपको आना चाहिए। इसकी जो टेबल बनाते हैं हम लोग, वो टेबल आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसी के बेसिस से सारी जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज याद करनी बहुत सिंपल है क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड है, यही जर्नल एंट्रीज है, लेकिन खेल बेटा अमाउंट का सारा अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना कितना आएगा। इसके अलावा बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल आपको बताना पड़ सकता है। मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, स्वेट इक्विटी क्या है, इसॉप क्या है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है, इनके मीनिंग आपको आना चाहिए। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हमारा इसॉप कहते हैं, उसको हम लोग ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद स्टेट द पर्पस फॉर विच सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो आप बनाते हैं उसको हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, जो शेयर पे प्रीमियम चार्ज होता है वो सारा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। इवन जो री इशू पर अगर कुछ बेनिफिट होता है तो वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाता है, उसको मैं कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, दोनों में फर्क क्या है। देखो नाम सेम से लेकिन वर्ड आगे पीछे हुआ और मतलब बदल गया, अच्छे से कर लेंगे इस टॉपिक को। इसके बाद अगर डिवेंचर्स वाली बात करें तो भाई डिवेंचर्स पार, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर कैसे कैसे इशू हो सकते हैं। शेयर डिस्काउंट पर इशू वाला हमारा टॉपिक नहीं है, डिस्काउंट वाला डिवेंचर्स में है। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, कौन कौन से डिवेंचर्स जो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इशू करे जाते हैं तो कैसे करे जाते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दैट इज वेंडर को अगर हम डिवेंचर इशू करें, प्रमोटर को करें या फिर हम लोग अंडरराइटर्स को करें, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। और इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, गिरवी रखने के लिए डिवेंचर कर रहे हैं तो कैसे करते हैं। डिवेंचर पे लगने वाला इंटरेस्ट, उसका ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आपको पता होना चाहिए। और डिवेंचर के टाइप्स कौन कौन से हैं ये आपको बेसिक थ्योरी के टॉपिक में आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। और इसके अलावा कंसिडरेशन अदर देन कैश की जो जर्नल एंट्रीज है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फाइनली चलते हैं हमारे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक के बारे में, जो बुक नंबर 3 आपकी रहती है और काफ़ी अच्छी बुक है और बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट इस बुक के अंदर नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बुक बहुत अच्छे से आती होगी। सो ये बुक आपको दिलाने वाली है पूरे 20 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक रहेगा मुझे लगता है पार्टनरशिप 36 मार्क की है, कंपनी 24 की है और एनालिसिस वाली बुक आपकी 20 मार्क्स की है। अगर आप ये दो बुक के ऊपर फोकस भी करें, एक तो आपकी कंपनीज वाली, ठीक है, और आपकी एनालिसिस वाली, तो भी आप बहुत इजीली 44 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेटा ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग में लीड टू कवर नथिंग, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपकी अकाउंट्स वीक है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बुक चूज कर लीजिए, आप कौन सी बुक प्रिपेयर करके जाने वाले हैं, फोकस उस बुक पे करिए क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर पूरे साल आप कुछ नहीं कर पाए अकाउंटेंसी में और आप सोचो कि इस टाइम में 4 दिन के अंदर सब कुछ कर लूँ, मैं इसकी ये वीडियो भी देख लूँ, उसकी वो वीडियो भी देख लूँ, उसकी वो वीडियो भी देख लूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप सोचो कोई इंसान पार्टनरशिप 8 घंटे में कवर करा रहा है, कोई 10 घंटे में कवर करा रहा है, कोई 12 घंटे में कवर करा रहा है, बेटा वो तो कवर करा देंगे, वो एक्सपर्ट है। क्या आप उसको पूरी तरीके से अपने माइंड में सेट कर पाएंगे? चैलेंज ये है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने गलत तो नहीं कहा ये बात, ये ट्रुथ है। आप मल्टीपल लोगों की वीडियोस देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब बढ़िया बना रहे कंटेंट, दैट्स गुड।
लेकिन क्या आप उस कंटेंट को अपने माइंड में फिट कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए तैयार वही करिए जो आप इजीली तैयार कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। अगर आपका कमांड एक बुक पर है, एनालिसिस वाली पे आपका कमांड है अपना, तो थोड़ा सा कमांड अगर आप कर लेते हैं कंपनीज पर तो आप पास हो जाएंगे। थोड़ा सा कमांड पार्टनरशिप के उन सारे क्वेश्चन पर कर सकते हैं, उन सारे कंसेप्ट पे कर सकते हैं जो थ्योरेटिकल बेसिस पर आए, या जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होती है तो कैसे ट्रीटमेंट करा जाता है थ्योरेटिकल बेसिस पर, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग, ये अगर बेसिक भी आप कर लेते हैं तो भी आपको एटलीस्ट कम से कम 5-10 नंबर का एडवांटेज मिल जाएगा। मोमेंटम अच्छा है, जस्ट गो फॉर इट एंड थिंक वाइजली, चूज वाइजली एंड डू वाइजली। ओके, फिलहाल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक में बेटा आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह सकते हैं वो मेजर हेडिंग्स आपको पता होने चाहिए, सब हेडिंग पता होने चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इनके क्या क्या हेडिंग, किस किस सब हेडिंग के अंदर इसको क्लासीफाई करा जाता है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा, बहुत ज्यादा बार आता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, ठीक है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन कौन से टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस रहते हैं आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक रह सकता है। रेशियो एनालिसिस में आपको जो सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे थ्योरी वाले, वो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड कॉम्पुलेशन, इनके बारे में मिलेंगे। बाकी आपको कैसे निकालनी है रेशियो, फॉर्मुलाज आपको पता है ऑलरेडी। रेशियो वाला चैप्टर हमारा पूरा फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपने रेशियो के सारे फॉर्मुला निकाल लिए अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लिए और उसके हिसाब से उनको कैलकुलेट करना सीख लिया तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। रेशियो एनालिसिस में आपको दिक्कत सबसे कम आने वाली है, बहुत ईजी चैप्टर है, बिना किसी डिफिकल्ट, एक दो मुश्किल से रेशो टफ है, बाकी इजी है अपना। और किस किस कैटेगरी में रेशो बढ़ रही होती है पता होना, आप ध्यान रख के चलना। लिक्विडिटी रेशो कौन सी है, प्रोप्राइटरी रेशो, ये सब आपको पता होनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी 3 तरह की एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है और 3 एक्टिविटीज में कौन कौन से सब हेडिंग आप लेके चलते हैं, ये आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ईजी चैप्टर है, बिना किसी डिफिकल्टी का आप इसको समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इसके स्टेटमेंट अगर आप पूरा स्टेटमेंट बनाते भी हैं तो उसके भी आपको एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं। तो छोड़ के जाने के बाद में सोचना बिल्कुल भूल जाओ, आराम से करो बिना किसी दिक्कत के। और इस बार वैसे भी जो अकाउंटेंसी की आपकी नोटबुक आंसर शीट मिलेगी आपको, उसके अंदर अकाउंट्स नहीं बने होंगे जो कि पहले बने हुए आ रहे थे, अब उसको हटा दिया गया था सीबीएसई के द्वारा। अब आराम से अपने बनाओ, टाइम मैनेज करके चलो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस किस बुक से कौन कौन से क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन आपको तैयार करने हैं अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। उन क्वेश्चन को जरूर करके जाना, जरूर करके जाना और जरूर करके जाना, ताकि आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।